तो क्या हाल चाल है क्यूट क्यूट मेरे प्यारे दोस्तों लोग। आप सभी के दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि नवोदय का एग्ज़ाम तो 11 अगस्त को होने वाला है, या फ्यूचर में आप वीडियो देख रहे हैं कि आपको मतलब क्या क्या दिमाग में आ सकता है, क्या क्या अगर आप ये दिमाग से नहीं निकालेंगे, अपने सोच से नहीं निकालेंगे तो आपका तैयारी कर रखे होंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचेंगे भैया ये क्या बोल रहे हैं कि मैं तैयारी कर रखा हूँ तभी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। देखिए यही कहते हैं इसको ईगो कहते हैं इसको। जो मैं बोला हूँ ना कि क्या बोल रहे हैं आप, तो मेरा तो तैयारी है, मैं तो जा करके आराम से नवोदय विद्यालय में पेपर दूंगा। देखिए ये ईगो हो जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हैं कि भैया मैंने तैयारी कर रखा है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जो उसके पहले था ये ईगो था। ठीक है, ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ जो मतलब कि आप वैसे सोचे होंगे, आपके दिमाग में भी वैसा चल रहा होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन करने का कोई भी उपाय नहीं आ रहा होगा कि क्या ऐसे मैं कर रहा हूँ तो क्या ये ठीक है या गलत है। तो इसको देखने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम परवीन सिंह है और आप देख रहे हैं प्यारा चंदी परवीन एग्जाम व्यू। तो पहली बार आए हुए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मतलब कि नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल है और आप जा करके भी अभी प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट है कि आपने सभी चीज़ OMR चीज़ के बारे में जान लिया है। जानने का मतलब ये है कि आपने फिल करना भी सीख लिया, लेकिन आप जब फिल करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और आपका फिल करते समय वो गोला से बाहर हो जाता है। आपने सभी वीडियो देखा है, मेरा भी वीडियो देखा है, OMR शीट कैसे फिल किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, उसके हिसाब से तो तब भी आपका पूरा सही नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे इस समय? आपको लगता है कि मेरा जो प्रिपरेशन है, मैंने जितना भी सॉल्व किया, जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, वो तो सब सही है, लेकिन अगर मेरा OMR शीट में गलत हो जाएगा तो भैया मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? सोचिए कि मेरा कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही डाउट आपके मन में चल रहा होगा कि अगर मेरा OMR शीट में हल्का से भी गलती हो जाए, मैं तो सभी क्वेश्चन सही करके वहाँ पे आता हूँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन का मैं गोला करते समय हल्का से गैप छूट जाता है या बाहर हो जाता है तो आप सही किए हो, मतलब करा धरा वैसे रह जाएगा। आप जितना भी मेहनत किए रहेंगे वहाँ पे 1 नंबर पानी फिर जाएगा, यानी 1.25 नंबर का आपका पानी फिर जाएगा। इस पे मतलब इसको आप कैसे सॉल्व, मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं? आप सोचेंगे भैया बता दीजिए कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा उत्साहित हो लो तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक OMR शीट को डाउनलोड कीजिएगा। OMR शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? मेरे चैनल पर जाएंगे, कम्युनिटी वाले पोस्ट में कम्युनिटी और नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने और ढूंढ करके वहाँ मतलब वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा OMR शीट। OMR शीट को जब डाउनलोड कर लेंगे तो अपने चौराहे पे या जहाँ भी हो आप जा करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। बोल दीजिएगा अंकल इसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तो 10-20 रुपया जहाँ भी मतलब आपके इस एरिया में जितना रुपये रेट हो उसके हिसाब से देखिए कलरफुल प्रिंट आउट निकलवाइएगा, ब्लैक एंड वाइट नहीं तो वहाँ पे कलरफुल मिलेगा, आप ब्लैक एंड वाइट पे ट्राई करते रहेंगे, लेकिन नहीं, आपको कलरफुल पूरा प्रिंट आउट निकलवाना है। तो क्या कीजिएगा, जब निकलवा लीजिएगा तो उसको घर पे आइएगा, उसमें क्वेश्चन को देखिए, प्रेस्टिक सेट को 1 नंबर 2 नंबर तो सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कीजिएगा 2 OMR शीट में आप शुरू से जितना भी गोला है ना तो एक गोला से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे हर बार सोचिए कि मैं इससे बेटर बनाऊंगा। एक साथ में सभी गोला को फिल करना है, ठीक है, एक साथ में नहीं, मतलब पहले को फिल कर दिए एक OMR शीट में, पहले को फिल कर दिए, सेकंड का फिल कर दिए गोला से, फिर से थर्ड का फिल कर दिया आप, फिर से फोर्थ का फिल कर दिए, ऐसे सभी का। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन, मतलब 100 का 80 क्वेश्चन आता है तो 80 में अब 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मान लीजिए कि एक ऑप्शन में तो मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आता है, 8 चौक 32, 320 गोला आप बनाएंगे। 320 गोला बनाएंगे तो आपका हाथ का स्पीड भी सही हो जाएगा और बनाने का स्पीड भी सही हो जाएगा। और उसके बाद से और भी जितना कुछ भरने वाला रहता है, रोल नंबर भरने वाला रहता है, और जितना कुछ समझिए कि वहाँ पे कितना नाम भरने वाला रहता है, आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिक सेट मतलब प्रेस्टिक हो जाएगा। अगर एक OMR शीट पे प्रिंट आउट में नहीं हो पा रहा है तो 2 निकलवा लीजिएगा। पहले एक को ख़त्म करके तब 2 निकलवाने चाहिएगा, नहीं तो आप खरीद लाएंगे, नहीं खरीद भी लाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर से जब प्रेस्टिक सेट हो, मॉडल सेट खरीदेंगे तो उसमें यूज कर लीजिएगा। अब अगली प्रॉब्लम सुन लीजिए। अगली प्रॉब्लम आपके मन में चल रहा होगा, मेरे भी साथ ऐसा हुआ था, मैंने भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन हम लोग समय में ऐसा OMR शीट नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे पहला का ऑप्शन कितना है, 4 है तो 4 हम लोग लिख देते थे, 5वां कैसा ऑप्शन है 6 लिख देते, ऐसे लिख देते थे। अब अगले वाले डाउट पे चलते हैं, तब तक ये पसीना गर्मी ये सभी चीज़ दूर हो जाएगा। दूसरा नंबर चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया मेरा पेपर तो 11 अगस्त या आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, तो क्या किया जाए, मैं रिवीजन करूं या प्रेस्टिक मतलब कि जो मॉडल सेट हो, प्रेस्टिक सेट हो, उसको सॉल्व करूं।
तुम्हें बताऊंगा कि आप दोनों में से क्या करेंगे, ठीक है। तो आप सोचेंगे भैया बता दीजिए ना, पहले ही बता दीजिए, लेकिन नहीं, आप उससे पहले समझना पड़ेगा। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ, रिवीजन का मतलब यही होता है कि आप जो पहले क्वेश्चन गलती करते थे और उसको आपने इस समय सही कर लिया है, तो उसी क्वेश्चन को मान लीजिए जो सही किए हुए हैं, जो पहले गलती होता था उस चैप्टर को निकालिएगा और एक बार रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि उस क्वेश्चन का पूरा रटना है, नहीं। उसमें एक जो पहले आपसे गलती होता था या अब गलती होता है, तो उस पॉइंट को ज़्यादा पिक करना है। और जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये भूल सकता हूँ, ये मेरे माइंड से निकल सकता है, खोपड़ी से बाहर आ सकता है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और बात रहा प्रैक्टिस सेट का, तो आपको 80 क्वेश्चन मिलता है, तो 80 क्वेश्चन में आप ये मत समझिए कि 80 में से मेरा 75 सही हो रहा था, 75 नहीं, आपको उसको कैलकुलेट करके 100 में आपको 95 से ऊपर लाना है। मतलब कि एक तरीके से 100 में आपको 95 से ऊपर लाना है। आप सोचेंगे भैया 95 में क्यों लाऊं, इसके कट ऑफ तो बहुत लो रहता है, ये सब रहता है 80 रहता है, 20 30 रहता है। नहीं, इस पर ऑलरेडी मैंने कट ऑफ पे कितनी नंबर पे सिलेक्शन होता है इस पर वीडियो बना रखी है, आप उसको जा करके देख लेंगे तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए आप रिवीजन करेंगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर इस समय से आप क्या करते हैं तो देखिए मैं बताऊंगा, आप दोनों कीजिए। आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास जितना प्रैक्टिस सेट हो उसको बना लीजिए कि आपके पास जितना भी है ना इस समय से जितना बचा है या जितना भी आपको एक बार उसको भी पढ़ना है, तो जितना है उसको काउंट कीजिएगा। काउंट करने के बाद से उसमें जितना डे बचा है उसमें भाग कर दीजिएगा। पता चल जाएगा कि एक दिन में हमको कितना सॉल्व करना है। जब उतना पता चल जाएगा तो उसको आपको सॉल्व करना ही करना है, लेकिन उसके बाद से आपको एक एक दो चैप्टर, जितना चैप्टर है आपका उस चैप्टर को लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा और जितना दिन है उसमें भाग करा दीजिएगा। तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और दोनों को मर्ज करके आप दोनों कीजिएगा। मैं एक चीज़ पे नहीं कहूँगा, आप दोनों कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो वहाँ पे सही आपका स्पीड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय कोई चैप्टर गलत हो जाता है तो उस समय आप क्या करोगे, उस समय आप जो रिवीजन कर रहे होगे तो वहाँ पे ठीक कर सकते हो। तो देखिए ये बढ़िया बात है ना, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हो, तो उसी क्वेश्चन को ढूंढ करके, उसी चैप्टर को ढूंढ करके आप वहाँ पे सही कर लोगे। ये सही मतलब सबसे बढ़िया बात है ना, मैंने भी ऐसे किया हुआ था। तो देखिए मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ, तो देखिए ऐसा ट्रिक मैंने बहुत से बच्चों लोगों से बात किया, वैसे किया, तो वहाँ मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, यानी सभी होल बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा प्रॉब्लम आ चुका था, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। लेकिन कई ठो बच्चे जो मैसेज किए थे या इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, तो वहाँ पे बताए थे कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा था, आप भी बताइए ना कुछ। तो ये अब मैंने बता दिया, अब इसके अगले वाले आपके डाउट आपके मन में चला हुआ तो उसको भी सही कर लीजिएगा। तो अगला बात है कि भैया अगर मैंने तैयारी नहीं कर रखा है तो कैसे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करूँ। ये तो बहुत नाइंसाफी हो गया, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये तो मतलब नाइंसाफी हो गया। उन्होंने तैयारी करके तब आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। आप मतलब कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सोच रहे हैं कि भैया मेरा तैयारी नहीं हुआ, तो कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए जो कुछ ही 18 दिन या 10 दिन में मैं एकदम एग्जाम फोड़ करके पूरा 100 में 100 नंबर ला सकूँ। तो देखिए एक ही टिप्स है कि आप इस समय मॉडल सेट को सॉल्व कीजिएगा। मॉडल सेट हो, प्रैक्टिस सेट हो, जितना भी है, जितना से जितना हो सके वीडियो लेक्चर हो। मेरे खुद के चैनल पे, मतलब कि मेरे खुद चैनल पे जाएंगे तो डेली की डेली वीडियो आते रहता है, तो वहाँ से जा करके आपको बहुत से ऐसे टिप्स मिल जाएंगे ना, बहुत से ऐसे टिप्स मिल जाएंगे जिसके वजह से अगर आप केवल वीडियो देख करके ही पास तो मतलब कि आप पासिंग मार्क ला सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कंफर्म हो जाए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, उस पर मतलब खुद मेहनत नहीं करोगे, तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ कि आपका हो पाएगा। क्योंकि अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ पे जा करके पेपर जब दोगे आप, तो वहाँ पे तो खुद ही मेहनत करके खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह आपको ही तो पूरा चीज़ करना पड़ेगा। तो पहले से ही आप पूरा चीज़ करते आइएगा, तब आपका पूरा सही हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भैया इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना कि बिना पढ़े, मतलब कि अभी तक तैयारी नहीं की है तो कैसे अब से तैयारी करके हम लोग पेपर दे सकते हैं। तो देखिए एक ही चीज़ है कि मैं पहले बोला मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस समय आपको कहूँगा कि आप सिलेबस को ख़त्म कीजिए, जितना भी है रिवीजन कीजिए। तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप पागल हो जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम डिटेल का मतलब यही है कि 2-3 तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एक तरीका जब भूलेगा ना तो दूसरा तरीका याद आएगा, दोनों
भूल जाएगा तो तीसरा कोई और, दोनों का मिक्सर कोई तीसरा आ जाएगा। तो इस तरह आप देख करके अपना बना लीजिएगा। आप सोचें भैया कुछ आप ही टिप्स बता दीजिए ना कि ऐसे बना लूँ। तो एक ही चीज़ है कि आप जितना वीडियो लेक्चर देखिएगा, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ट्रिक है या एक्सप्लेन करके सभी चीज़, उसके साथ में कुछ आपको प्लस पॉइंट चीज़ बताते चलता हूँ। तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके साइड में मेरा फोटो दिखाई दे रहा होगा गोल लोगो टाइप का, उस पर टच करेंगे तो मेरे चैनल पे चले जाएंगे। तो वहाँ से जा करके आप सभी चीज़ देख सकते हैं। आप अगले वाले आपके डाउट जो चल रहा होगा उसको देखिएगा। तो अगला डाउट आप सभी लोगों का है कि क्वेश्चन पेपर पहले ही बता दीजिए कि भैया पहले कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आप बता देते हैं तो मैं उसी के हिसाब से उसी क्वेश्चन पेपर को रट के जाऊंगा और एग्जाम में दे दूंगा। तो देखिए ये इनलीगल होता है। इनलीगल का मतलब ये, अगर मैं वहाँ से पेपर भी ला लेता हूँ और आपको बता देता हूँ तो मैं पकड़ा के चला जाऊँगा। पुलिस और जो वहाँ के क्या कहते हैं, वहाँ के जो नवोदय विद्यालय के हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहाँ से आ जाएगा नोटिस और मेरा कल्याण हो जाएगा, चैनल भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में कोई चीज़ नहीं होता है कि आपको इनलीगल तरीके से सभी क्वेश्चन पेपर को जितना भी है आपको बता दूं। एक चीज़ है कि हाँ, उस तरह से क्वेश्चन में आपको बता सकता हूं कि क्या पिछले पैटर्न, उस पिछले साल का क्या किस तरह पैटर्न के हिसाब से आया था, उसके पिछले साल किस साल मतलब किस तरह का पैटर्न से आया था, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ पता चल जाएगा कि पिछले के पिछले साल किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मान लीजिए कि 2018 में कैसे पेपर था, 2000 उसके बाद से 19 में कैसे आया, 2020 में कैसे आया, उसके बाद से 2021 में कैसे आएगा, इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन तैयार करता हूं। मतलब कि इसी तरह आप जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मॉडल सेट हो या जितना भी प्रैक्टिस सेट हो, इसी के बेस पे मैं तैयार करके आपके साथ शेयर करता हूँ, क्वेश्चन पे वीडियो बनाता हूँ, तब जा करके इस तरह होता है। ये कोई देखिए, ये कोई ऑफिशियली तरीके से, ऑफिशियली का मतलब यही है कि अगर आप जा करके इलीगल तरीके से, मान लीजिए कि आप तो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप एकदम फुल मतलब कि मेहनत से जी जान लगा दिए तैयारी करने में, मतलब कि एकदम जी जान लगा दिए तैयारी करने में। तो अगर आपको वैसे स्टूडेंट मिल जाए जो पैसे दे करके एडमिशन पा लें, तो आपका जी जान लगाए हुआ मेहनत क्या होगा, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा, नहीं बुरा हो जाएगा ना। इसीलिए सभी चीज़ ये इलीगल होता है। और कोई भी कंपटीशन, जितना भी बड़े बड़े कंपटीशन, वहाँ पे ये सब नहीं होता है। ऐसे आप माइंड से निकाल दीजिएगा कि आप सोचेंगे भैया मैं माइंड से नहीं निकालूंगा, मैं फिट किया रहूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप फिट किए रहेंगे, लेकिन आप नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए। ये सब फालतू चीज़ें, फालतू ये नहीं है, ये जानना चाहिए आप सभी को। तो अभी भी आप फुल डेडिकेशन के साथ, पेपर तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक चीज़ कर सकते हो कि जितना भी मॉडल सेट हो, प्रैक्टिस सेट हो, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसी के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने मतलब कि खुद जो 2018 में पास हुए, 2002 में, 2007, 8, 9, 10 और जितना 2020 में, ये सब जितने बच्चे पास हुए हैं उन सभी लोगों से पूछ करके, और मैंने 55 मॉडल सेट और 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए बनाया है। मतलब टोटल 60 मॉडल पेपर मिलेगा। इसका प्राइस आप सोचेंगे इसका प्राइस 200-300 होगा, नहीं, इसका प्राइस मैं 99 रुपीज़ रखा हूँ। आप सोचेंगे भाई 99 रुपीज़ तो ज़्यादा ही हो जाएगा। देखिए, अगर आप इसका मान लीजिए कि 60 मॉडल पेपर है, 60 का आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 आपको 50 रुपये मिल रहा है। तो वो भी इसके साथ में फुल सोल्यूशन, फुल एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन मिलेगा और हिंदी मीडियम में रहेगा, फुल अच्छे से रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जैसे पहले वाले स्टूडेंट पास हो चुके हैं और जो मतलब कि जितना भी पास हो चुके हैं उन सभी लोगों के दिखा करके, उन सभी लोगों ने कहाँ से सॉल्व किया है, उन लोगों से मांग करके ये सभी चीज़ मतलब बनाया गया है। ये आप सभी के लिए सबसे बेनिफिट होगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। आप भैया बोलेंगे कि मैं कहाँ से ले सकता हूँ इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कहाँ से ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं। सिंपली एक लिंक, 2 लिंक मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक 55+5 मॉडल सेट का। तो वहाँ से जा करके आप ले लीजिएगा और लेने के बाद से वहाँ पे सभी चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा मांगेगा वो फिल कर दीजिएगा। जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल दिखा देगा तो वहाँ से बैक नहीं आना है। जब तक आपको PDF नहीं मिलेगा ना, तब तक पेमेंट होने के बाद से आपको बैक नहीं आना है, ठीक है। तब आपको PDF मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वीडियो को एंड तक देखिए आप। और भी वीडियो देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।